पेज 233, बुक 2, कैंटो 9, द पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड्स। पैराडाइज शब्द ओरिजिनली ईरानियन मिथोलॉजी में आता है, लेकिन बाद में ग्रीक, क्रिश्चियन मिथोलॉजी, इन दोनों में भी आता है पैराडाइज शब्द, और इसके कई अर्थों में यूज़ हुआ है, परंतु मुख्य रूप से पैराडाइज का अर्थ होता है एक स्वर्ग लोक या स्वर्गीय अवस्था। और क्लासिकल स्टोरी तो है आदम और हव्वा की कि वे पैराडाइज में रहते थे और वो बड़ा सुंदर एक बगीचा था जहाँ सब कुछ अच्छा था, सुंदर था, एवरीथिंग वाज हैप्पी। लेकिन वो एक फल चख लेते हैं और फल चखने के बाद उनको पाप वृत्ति आ जाती है और पाप के कारण वो जो गॉड हैं उनको वहाँ से भगा देते हैं। तो बहुत ही क्रूड स्टोरी है। स्टोरी के पीछे बहुत एक धूमिल सा सत्य है, लेकिन वास्तव में स्वर्ग और नरक, जैसा श्री अरविंद माता जी बताते हैं, ये चेतना की अवस्थाएं हैं और वो ना पाप को सजा देने के लिए नरक बना है, ना पुण्य को कुछ रिवार्ड देने के लिए स्वर्ग बना है। ये चेतना की अवस्थाएं हैं जहाँ पे हम जिस प्रकार की हमारी चेतना होती है उस तरह से हम खिंचे चले जाते हैं इस प्रकार की के लोक में मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए। इसके अलावा मनुष्य ने अपनी कल्पना के द्वारा नरक और स्वर्ग भी बनाए हैं, जो ओरिजिनल नरक और स्वर्ग से, क्योंकि मनुष्य हर चीज़ को थोड़ा परफेक्ट कर देता है, उससे नरक मनुष्य ने जो बनाया वो और भी विभत्स है और वो कल्पना के नरक में कई बार लोग कैद हो जाते हैं। उसी प्रकार से कल्पना का स्वर्ग होता है जिसमें जाकर के वो चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, परंतु पहले हम लोगों ने वर्णन देखा था नरक का, जिसको हम लोग नारकीय अवस्था या नरक, जहाँ सब कुछ झूठ है, सब कुछ बाहर से जो दिखता है वो नहीं होता, एक छल है, छल और झूठ का साम्राज्य है, वहाँ धोखा वहाँ का नियम है और एक कठोरता है, हृदय के अंदर कोमल भाव नहीं है। ये हम लोगों ने नरक के वर्णन में पढ़ा था। नरक से गुजरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि उसके जो चेतना के अंदर जितने भी डार्कनेस होती है वो वहाँ पे खींच लेता है, जैसे इट सक्स इट अवे। इसलिए कई बार इसको कहा गया है इट्स ए प्योरिफिकेटरी प्लेस, जहाँ जब हम नरक से गुजरते हैं या अंधकार से गुजरते हैं तो हमारे अंदर कई सारी चीज़ें जो अंधकार से जुड़ी हैं उनको अंधकार वरण करके अपने अंदर सोख लेता है और उससे जुड़े जो भी हमको कठिन अनुभव होने होते हैं और फिर हम स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। तो यही इसका बैकग्राउंड है। अश्वपति भी नर्क से निकल गया है, डार्कनेस के रेल्म से, और अब वो स्वर्ग में प्रवेश कर रहा है। अब यहाँ एक और चीज़ है जो हमारे मिथोलॉजीज में है, जो यहाँ पर भी आती है। श्री अरविंद कहते हैं द पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड्स, यानी एक स्वर्ग है जो प्राण जगत के देवताओं का स्वर्ग है। और टिपिकली जब हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं भारतीय पुराणों में तो इस स्वर्ग की कल्पना करते हैं, और क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में भी इसी स्वर्ग को स्वर्ग बताया गया है। अनफॉर्चुनेटली इसको उच्चतम अवस्था बता दिया गया है, लेकिन ये स्वर्ग वो स्वर्ग है जिसको आमतौर पर इंद्रलोक कहा जाता है, जहाँ संगीत है, नृत्य है, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स हैं, इंद्र बैठा रहता है वहाँ पर और टेलीविज़न देखता रहता है हर समय। और उसके लेकिन इस स्वर्ग के ऊपर, प्राण जगत के स्वर्ग के ऊपर मनोमय लोक का स्वर्ग है और वो उच्च देवताओं का है, जिसकी बात हम लोग सुनते हैं हमारे मिथोलॉजीज में, वैकुंठ, कैलाश, जो इसके भी ऊपर हैं। और उस जगत के जो देवता हैं वो प्राण जगत के देवताओं से अधिक पावरफुल हैं। कुछ यहाँ पर उस प्राण जगत के स्वर्ग का वर्णन इंद्रलोक, और कई मायनों में इसमें ग्रीक मिथोलॉजी के भी शब्द आएंगे जिनसे कहानियाँ जुड़ी हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो ये स्वर्ग कैसा है? बिना स्वर्ग जाए स्वर्ग का आनंद श्री अरविंद हम लोगों को दे रहे हैं। और ये भी हमारे मिथोलॉजीज में बताया गया, और ये तो गीता में भी लिखा है कि स्वर्ग, जो लोग स्वर्ग की कामना करते हैं और उस कामना से भगवान को भजते हैं, वो स्वर्ग तक तो जाते हैं लेकिन वो फिर उसके आगे नहीं जा पाते। यानी स्वर्ग एक मध्यवर्ती अवस्था है, उच्चतम अवस्था नहीं है। इसके ऊपर और भी कई अवस्थाएं हैं जिनको ऋषि तपस्वी प्राप्त करते हैं, लेकिन जो केवल अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए स्वर्ग है। द पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड्स, अराउंड हिम शोन ए ग्रेट फेलिशिटस डे। अंधकार से जैसे अश्वपति निकलता है
तो देखता है कि ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गया है जहाँ सूर्य की नर्म नर्म रश्मियाँ, ऐसा उसको आभास हो रहा है। फेलिसिटस डे, जिसमें आनंद है, ऐसा दिन उद्भासित हो रहा है। ए लस्टर ऑफ सम रैप्चरस इन्फिनिट, एक ऐसा प्रकाश जो आनंद की अनुभूति दे रहा है, अनंत आनंद जिसके गर्भ में छिपा हो, ऐसी अनुभूति अशुपति को हो रही है। इट हेल्ड इन द स्प्लेंडर ऑफ इट्स गोल्डन लाफ रीजन्स ऑफ द हार्ट्स हैप्पीनेस सेट फ्री। और उस चेतना के लोक में उस प्रवेश करते ही ऐसा लगता था कि हृदय के सारे बंधन खुल गए, अपने आप सारी गांठें खुल गई। हार्ट्स हैप्पीनेस सेट फ्री, यहाँ पर बच्चों के अंदर ये अवस्था होती है, हार्ट्स हैप्पीनेस सेट फ्री। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उस हैप्पीनेस पे एक एक ताला करके लगाया जाता है। पहले नर्सरी क्लास की पढ़ाई से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे करके बेचारे जब तक वो 25 साल के होते हैं तो सब कुछ उनके पास होता है, लेकिन मुस्कान और हंसी चली जाती है। लेकिन इस लोक में आने से एक बार फिर से अशुपति अनुभव करते हैं, वो कठोरता, वो हृदय जिसके अंदर अंकुश सा लगा हुआ था, अचानक वो खुल जाता है। इंटॉक्सिकेटेड विद द वाइन ऑफ गॉड, इमर्स्ड इन लाइट, परपेचुअली डिवाइन। वहां जाके अशुपति को एक प्याला सुरा, लेकिन कौन सी सुरा? सोम सुरा, वह जो आनंद देती है। जो सोम रस है वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं है, वो तो इसका विकृत रूप है, किंतु वह जो अमृत है जिसको पीने से हमारे अंदर आनंद का वर्धन होता है, और आनंद के साथ साथ हमारी जीवन और जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें, उन सब की शक्ति का विकास होता है। इमर्स्ड इन लाइट, परपेचुअली डिवाइन। तो वहां जाके अशुपति को अचानक ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो उस सोम सुरा को पी रहा है और आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है और एक प्रकाश में नहा रहा है। ए फेवरेट एंड इंटीमेट ऑफ द गॉड्स। नर्क में ऐसा लग रहा था कि भगवान तो पता नहीं कहाँ हैं, दूर हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं भी कि नहीं है। नर्क में ऐसी अवस्था थी अंधकार में कि उसको डाउट हो रहा था कि मेरी अपनी सत्ता भी है कि नहीं। लेकिन यहां पर आकर के उसको ऐसा महसूस हो रहा था, मैं भगवान का फेवरेट हूं, भगवान के करीब हूं, उनका इंटीमेट हूं, उनका नजदीकी हूं, ऐसा उनको अनुभव हो रहा है। ओबेइंग द डिवाइन कमांड टू जॉय, इट वॉज द सॉवरेन ऑफ इट्स ओन डिलाइट। वहां भगवान सबको एक ही आदेश देते थे। क्या आदेश देते थे? खुश रहो। दारा को जो माँ ने कहा था, बी सिंपल बी हैप्पी, बी सिंपल भी नहीं, बी हैप्पी। और दारा ने पूछा मुझे क्या काम चाहिए माँ, क्या करूं? माँ ने कहा बी हैप्पी। 3 दिन बाद आके बोले बहुत कठिन काम दिया है, कुछ सिंपल काम दे दो, डिस्पेंसरी में बैठ जाऊं, डाइनिंग रूम में काम करूं। ये बी हैप्पी बहुत मुश्किल है। कल भी हम लोग पढ़ रहे थे, माता जी कहती हैं इट इज नॉट लेजीनेस। ये जो अवस्था होती है अंदर की, वो एक अलग अवस्था है जिसमें व्यक्ति इज बी हैप्पी विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग। बिना कुछ किए सिर्फ उसकी वो अवस्था होती है। तो एक ही कमांड टू जॉय। एंड मास्टर ऑफ द किंगडम्स ऑफ इट्स फोर्स, एश्योर्ड ऑफ द ब्लिस फॉर विच ऑल फॉर्म्स वेर मेड। नरक में, अंधकार में जिस भी आकृति के पास जा रहा था, जिस भी व्यक्तित्व के पास जा रहा था, वो सुंदर भी दिख रहा था, अच्छा भी दिख रहा था, दिव्य भी प्रकट हो रहा था, लेकिन नजदीक जाने से उसको भय और आशंका हो रही थी। और थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में आने से लगता था कि अरे ये तो केवल एक प्रतिरूप है, प्रतिकृति है, ये सच नहीं है। और स्वर्ग में, पैराडाइज में क्या अवस्था है? जितने भी फॉर्म्स थे, जितने भी लोग थे, जितने भी वहाँ पे वास करने वाले प्राणी थे, उन सब की अवस्था ऐसी थी कि वहाँ जाकर के एक आनंद महसूस होता था। यानी उसको ये नहीं लगता था कि जाने से मुझे क्या होगा। जैसे आजकल होता है ना, किसी के घर में जाके पता नहीं कैसे रिसीव करेंगे, गुस्सा होंगे, अच्छे से बैठने को बोलेंगे, डरते हैं लोग। लेकिन वहाँ पर ऐसा था स्वर्ग में कि जिसके घर में चले जाओ आपको इतना गारंटीड है कि आनंद आएगा। बाकी हो सकता है कि रोटी मिले या परोठा मिले या पाखल भात मिले, लेकिन आनंद जरूर आएगा। सब फॉर्म्स के अंदर डिलाइट है। ये नहीं कि कोई बोलेगा आप कौन है, कहाँ से आ गए, आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए चले जाइए, ये नहीं थी वहाँ की अवस्था। लगता है स्वर्ग में केवल पखल भात मिलता है, क्योंकि उससे जितना डिलाइट पैदा होता है अन्वेषण करना पड़ेगा।
ज्यादातर स्वर्ग में कौन है? उड़ीसा के ही लोग हैं। Unmoved by fear and grief and the shocks of fate, and unalarmed by the breath of fleeting time. अब देखिए वहां कितनी सुंदर अवस्था है. Unmoved by fear and grief, वहां भय नहीं है, दुख नहीं है. वहां भी भाग्य है, क्योंकि सब कुछ नहीं पता है, त्रिकाल दृष्टि नहीं है, परंतु आपको यह पता है कि जो भी होगा सौभाग्य ही होगा. वहां दुर्भाग्य नाम की चीज ही नहीं है. स्वर्ग में दुख नहीं है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सिख मिथोलॉजी में बेगमपुरा. बेगम, जिसको दुख नहीं है, वहां पर दुख ही नहीं है, भय नहीं है किसी प्रकार का. एंड अनअलार्म्ड बाय द ब्रेथ ऑफ फ्लीटिंग टाइम एंड अनबिसीज्ड बाय एडवर्स सर्कमस्टेंसेस. एडवर्सिटी नहीं है. फ्लीटिंग टाइम, अरे वक्त जा रहा है, सुबह चली गई, शाम होगी, पता नहीं क्या होगा. वहां सुबह शाम रात सब समय आनंद है. इट ब्रीथ इन ए स्वीट सिक्योर अनगार्डेड ईज. वहां कोई पुलिस की जरूरत नहीं, कोई वकीलों का काम ही नहीं. वो सब नरक में जाते हैं, क्योंकि वहां डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां इस तरह की कोई अवस्था ही नहीं है. सब कुछ सिक्योर है. आप वहां कोई भोजन करेंगे तो अपच नहीं होगा, तो डॉक्टर लोग भी नहीं चाहिए. इट ब्रीथ इन ए स्वीट सिक्योर अनगार्डेड ईज, फ्री फ्रॉम अवर बॉडीज फ्रेलिटी इनवाइटिंग डेथ. क्योंकि वहां मृत्यु नहीं है, रोग नहीं है, शोक नहीं है. बहुत मुश्किल हो गया डॉक्टर लोग अगर वहां नहीं जाएंगे तो, लेकिन वहां पर काम नहीं है उनका. फार फ्रॉम अवर डेंजर जोन ऑफ स्टम्बलिंग विल. यहां हम गलती करते हैं और इसलिए हम गिरते हैं. वहां पर स्टम्बलिंग विल नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है. इट नीडेड नॉट टू कर्ब इट्स पैशनेट बीट्स. यहां इसीलिए बचपन से, जैसे ही किशोर अवस्था में लड़के लड़की प्रवेश करते हैं, अनफॉर्चुनेटली लड़कियों को लड़कों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन दोनों को कहना पड़ता है कि नहीं देखो, तुम केवल तुम्हारे इंपल्स में मत बहो, तुमको बांध के रखो, ये तुमको हृदय बहका ले जाएगा, तुम्हारा प्राण बहका ले जाएगा. क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ स्वर्ग और नरक दोनों का इन्फ्लुएंस है, नरक का ज़्यादा है. लेकिन वहाँ पर आपको अपने हृदय को बांधने की जरूरत ही नहीं है, अपने पैशंस को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ आप गलत कर ही नहीं सकते हैं. ऑफ द लाइफ इम्पल्सेस रेड मैग्निफिसेंट रेस, thrilled by the clasp of the warm satisfied sense and the swift wonder rush of and flame and cry of the life impulses and magnificent rays, it lived in a jewel rhythm of the laughter of God. भगवान का जो आनंद है, भगवान की जो हंसी है, श्री अरविंद का एक एफोरिज्म है कि भगवान जब हंसते हैं तो कभी कभी जो बड़े पोलाइट लोग होते हैं उनके कानों को वो सुहाती नहीं है, और फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि कैलाश क्या है, शिव की हंसी है जो बर्फ के रूप में जम करके प्रकट हो गया है. तो भगवान की जो हंसी होती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन. उसकी अपनी एक रिद्म है, और वहाँ जहाँ भी व्यक्ति जा रहा था वहाँ पर उसको सब सेंसेस से, सब इंद्रियों से उस रस की अनुभूति हो रही थी, उस सुख की अनुभूति हो रही थी. एंड ले ऑन द ब्रेस्ट ऑफ यूनिवर्सल लव. सब जगह वहाँ केवल प्रेम ही प्रेम था, घृणा द्वेष ये सब था ही नहीं वहां पर. इम्यून द अनफेटर्ड स्पिरिट ऑफ डिलाइट पास्चर्ड हिज ग्लीमिंग सनहर्ड एंड मून फ्लॉक्स. ये ग्रीक मिथोलॉजी है. सनहर्ड्स जो सूर्य के, ग्रीक मिथोलॉजी में सनहर्ड्स और मून फ्लॉक्स आता है कि सूर्य के शीप और बुल, ये ऑक्सन, सांड और वो भेड़, ये कुछ फेवरेट होते हैं, और उनको ग्रीक मिथोलॉजी में कहा जाता था कि एक विशेष आइलैंड में पाए जाते हैं, और उनको मारना मना था, निषेध था. ओडिसियस के जो लोग थे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इलियन के वार के बाद जब वो लोग वापस लौट रहे हैं तो ओडिशियस को ये बात बता दी गई थी, और फिर भी वो लोग उस आइलैंड में जाते हैं, जहाज रुकता है, ओडिसियस कहता है देखो तुम लोग बाकी सब कुछ घास फूस खाना, लेकिन यहाँ किसी भी भेड़ बकरी को हाथ मत लगाना, क्योंकि वो सन गॉड के
कैटिल हैं और तुम करोगे ऐसा तो उसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो ओडिसियस उनको ये इंस्ट्रक्शन देके चला जाता है। लेकिन वहाँ पर एक दूसरे भी बुद्धिमान लोग थे जो समझते थे कि बड़े बुद्धिमान हैं, तो कहते अरे वो बाद में सन गॉड हमको क्या करेगा, ये सब बात की बात है, बेकार की बात है, अभी तो हम लोगों को मिल रहा है आनंद, लेट अस एंजॉय इट। तो वो मार देते हैं और उसी के कारण 6 दिन वो एंजॉय करते हैं, 7वें दिन सियूस उनके शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए उस यात्रा से कुछ गिने चुने लोग ही वापस आ पाते हैं। ओडिसियस बच जाता है क्योंकि वो देवताओं का प्रिय है, फेवरेट है, और उसने ये करा भी नहीं था, मना भी किया था। तो ये वहाँ पे फेवरेट ऑफ द गॉड्स, वहाँ की एक एक गौ, एक एक पशु भी फेवरेट ऑफ द गॉड्स है। हम लोगों के यहाँ इसको सिंबॉलिकली भी गाय इत्यादि जो कहा जाता है, इसके पीछे ऑफकोर्स एक सिंबल भी है, काउ इज द सिंबल ऑफ लाइट, तो इसको दोनों अर्थ में हम दे सकते हैं। लेकिन ये भी है कि कुछ पशु, जैसे कुछ पशु और प्रजातियां होस्टाइल फोर्सेस का जगत पे प्रक्षेपण है, जैसे कॉकरोच है, कुछ विशेष प्रकार के जहरीले सांप हैं, मच्छर हैं, ये सब वाइटल वर्ल्ड के क्रिएशन हैं, लोअर वाइटल के। उसी प्रकार से कुछ ऐसे क्रिएशंस हैं जो हायर वाइटल वर्ल्ड्स के हैं, कुछ ऐसे क्रिएशन हैं जो जिनमें एक दिव्य स्टैम्प सिग्नेचर है उनका। जैसे गाय, अगर आप गाय को देखिए, अधिकांश गाय पास में भी चले जाइए, उनको पुचकारिए, सहलाइए, दे रिस्पॉन्ड टू इट, समथिंग वेरी ब्यूटिफुल अबाउट देम, वो देती ही हैं, उनको और कुछ नहीं आता। लेकिन इसका सिंबॉलिक अर्थ भी है। इम्यून द अनफेटर्ड स्पिरिट ऑफ डिलाइट, आनंद की संतानें, पास्चर्ड हिज ग्लीमिंग सन हर्ड्स एंड मून फ्लॉक्स along the lyric speed of griefless streams। तो स्वर्ग में जो सन गॉड और मून गॉड के जो संतान और जो पशु थे, वो किस नदी का पानी पीते थे? ग्रीफलेस स्ट्रीम्स। क्या सुंदर एक्सप्रेशन है। वहाँ जो नदियाँ थीं ऐसी बहती थीं जिनका पानी पीने से आनंद आता था। वहाँ उन्होंने कभी दुख नहीं देखा था, कभी वहाँ पे किसी ने विलाप नहीं किया था, शोक नहीं देखा था। तो ग्रीफलेस स्ट्रीम्स इन फ्रेग्रेंस ऑफ द अनअर्थली एस्फोडिल, और अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर नाना प्रकार के पुष्प और सुगंध से वो वातावरण भरा हुआ था। ए साइलेंस ऑफ फेलिसिटी रैप्ड द हेवेंस, ए केयरलेस रेडियंस स्माइल्ड अपॉन द हाइट्स। क्या वर्ड है, केयरलेस रेडियंस। ये एक्चुअली कंचनजंगा की पीक का अगर सुबह सुबह आदमी दर्शन करे तो ये फील होता है, केयरलेस रेडियंस। सूर्य का प्रकाश खेल रहा है, मानो इंटेंस नहीं कि जला रहा है, प्रखर नहीं, केयरलेस रेडियंस, एक ऐसा प्रकाश जो खेल रहा है हाइट्स के साथ। ए मर्मर ऑफ इनआर्टिकुलेट रेविशमेंट ट्रेम्बल्ड इन द विंड्स एंड टच्ड द एन्चेंटेड सॉइल। यहाँ तक कि वहाँ धूल को भी उठाने से आनंद की अनुभूति होती थी। इसका वर्णन है हमारे शास्त्रों में। ब्रज की, वृंदावन की धूली को कहा गया है ब्रज की रज, कि उसके अंदर श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, इसलिए उसकी धूली में भी आनंद है। यहाँ पर भी ये बात है। आप प्लेग्राउंड की थोड़ी सी मड, मैं पहले जब आता था तो प्लेग्राउंड की मिट्टी ले जाता था, रखता था उसको, बड़ा आनंद आता था। और समाधि के आसपास उस मिट्टी को, क्योंकि इस पर माँ की छाप है, तो वो हर चीज में यहाँ पर एक आनंद का कण विद्यमान है। और अगर हम रिसेप्टिव हों तो वी कैन रिसीव इट। इसीलिए समुद्र कई जगह हैं, समुद्र के किनारे भी कई जगह हैं, बीच भी कई जगह हैं, लेकिन अगर कोई ध्यान से ऑब्जर्व करे, इस समुद्र पे बैठ के एक अलग आनंद आता है। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ परसेप्टिवनेस। Incessant in the arms of ecstasy, repeating its sweet involuntary note, a sob of rapture flowed along the hours। हर समय वहां पर, वहां की हवा में ही एक मधुर मध्यम संगीत सा फैला हुआ था। Advancing under an arch of glory and peace, traveler on plateau and on musing ridge। ग्लोरी, प्रताप और शांति, इसको साथ में रखे हुए वो जा रहा था, माउंटेन्स पे चढ़ा था, कभी वैलीज में उतर रहा था।
As one who sees, traveler on plateau and on musing ridge, as one who sees in the world magician's glass, a miracled imagery of soulscapes flee, he traversed scenes of an immortal joy and gazed into abysms of beauty and bliss. आप देखेंगे कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जहाँ पर व्यू पॉइंट होते हैं, जहाँ पर आप जाएंगे तो नज़ारा बहुत अच्छा दिखाई देता है. यहाँ श्री अरविंद कहते हैं ऐसे वहाँ पे रिजेस थे जहाँ जाकर के जो दृश्य था, कुछ ऐसे रिजेस होते हैं जहाँ भयानक दृश्य होता है, लेकिन यहाँ रिजेस पर जाकर माउंटेन के जो भी देखता था व्यक्ति, सब तरफ बस आनंद के ही दृश्य थे. Around him was a light of conscious suns and a brooding gladness of great symbol things. To meet him crowded plains of brilliant calm, mountains and violet, valleys of the blessed. ये भी ग्रीक टर्म है, valleys of the blessed. ये स्वर्ग का एक एक्सप्रेशन है एंशिएंट ग्रीक मिथोलॉजी में, जहाँ वैलीज होती थी, जहाँ जाकर के वैलीज जो पहाड़ों के बीच में जो स्थान है, और वहाँ पर जाकर के बहुत ही स्वर्गिक आनंद की अनुभूति होती थी. तो वहाँ जाकर वो जिधर भी देखता था आहा, काम, पीस, जॉय, इसके जो जगह जगह उसके बादल, वो स्तर, उसकी हवा आकर के इसमें मिल रही है. डीप ग्लेंस ऑफ जॉय एंड क्रूनिंग वाटरफॉल्स, ऐसे ऐसे झरने और उनकी आवाज इतनी मनोहर. नेक्स्ट पिकनिक यहीं पर करना चाहिए. अच्छा हुआ ये पिकनिक कैंसिल हो रहा है. नेक्स्ट पिकनिक वी ऑल शुड गो हियर, सो दैट विल बी वंडरफुल. ग्लैंस ऑफ, हाँ नहीं सब चलेंगे. ये आश्रम में आ गए तो सब बराबर हो गया ना, सब उड़िया हो जाते हैं यहाँ आके. माने सब भगवान के भक्त हो जाते हैं. एंड वुड्स ऑफ क्विवरिंग पर्पल सॉलिट्यूड, ऐसे ऐसे जंगल जहां जाकर के अकेलापन, लेकिन अकेलापन जिसमें एक आनंद था, सब कुछ वहां आनंद में था. बिलो हिम ले लाइक ग्लीमिंग ज्वेल थॉट्स, रैप्ड ड्रीमिंग सिटीज ऑफ गंधर्वा किंग्स. आइजॉल या शिलोंग अगर कोई गया है तो वो कनेक्ट कर पाएंगे. वो सिटी 3 टायर में है. शिलोंग का तो वर्णन आता है, श्री अरविंद की जीवनी में आता है. और आप रात को अगर ऊपर से देखो तो दोनों लेवल्स पर आपको लगेगा कि एक प्रकाश का एक नेकलेस पहना हुआ है उस पहाड़ ने, क्योंकि बीच में पहाड़ है, फिर एक प्रकाश का नेकलेस, फिर अंधेरा, फिर प्रकाश का नेकलेस. तो यहाँ पर श्री अरविंद कहते हैं कि नीचे देखने से क्या लग रहा था, रैप्ड सिटीज ऑफ गंधर्व किंग्स. गंधर्व कौन थे? ये मिड वर्ल्ड के प्राणी हैं जो अंतरिक्ष में रहते हैं, और ये म्यूजिशियंस होते हैं. दे आर सेलेस्टियल म्यूजिशियंस. इंद्र के दरबार में हम लोग सुनते हैं कि कोई सितार बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, ये सब गंधर्वाज आर देयर. और जो ग्रेट म्यूजिशियंस होते हैं ये गंधर्व लोग से प्रेरणा पाते हैं, और ये अप्सराओं के काउंटर पार्ट होते हैं. जैसे अप्सराएं होती हैं डॉटर्स ऑफ लाइट, उसी प्रकार से ये काउंटर पार्ट्स होते हैं उनके. Across the vibrant secrecies of space, a dim and happy music sweetly stole. और नेचुरली गंधर्वों का राज्य नीचे था, तो वहां से जो संगीत उठ रहा था वो स्वर्ग में उसकी अनुभूति हो रही थी. खाली ये था कि आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते. यहाँ पर आपने मर्जी से चैनल ट्रैक चेंज कर दिया, वहाँ जो भी वो बजाएंगे, लेकिन जो बजाते थे वो समय के अनुकूल राग चल रहा है और आपके भावों के अनुकूल चल रहा है, तो इट वॉज ब्यूटिफुल. Smitten by unseen hands, he heard, heart close, the harp's cry of the heavenly minstrels pass. Unseen hands. अचानक उसके हृदय में एक भाव जागृत हो रहा है. उस भाव के अनुकूल, उसी के अनुरूप अचानक लगता था, अरे यहां पे किसी ने ऐसा संगीत बजाया, बिल्कुल मेरे भाव के अनुरूप. और वहां सारे ही भाव सुंदर थे, सारे ही भाव अच्छे थे. एंड वॉइसेस ऑफ अनअर्थली मेलोडी, ऐसे गायक जो पृथ्वी पर हम कल्पना नहीं कर सकते जिनकी. चैंटेड द ग्लोरी ऑफ इटर्नल लव. उनका थीम क्या था गाने का? शाश्वत प्रेम. इस थीम के ऊपर वो गीत गा रहे थे, क्योंकि नेचुरली वहाँ युद्ध और ये सब थीम के ऊपर, दुख, इन सब थीम ही नहीं है, ये एक्सपीरियंस ही नहीं है.
वहाँ केवल प्रेम और आनंद का एक्सपीरियंस है, तो दे वेर एक्सपीरियंसिंग दैट, उसका गीत गा रहे थे. इन द वाइट ब्लू मूनबीम एयर ऑफ पैराडाइज. और आह, ये हवा कैसी थी वहाँ की, वाइट ब्लू मूनबीम, मानो चंद्रमा की हल्का प्रकाश, हल्का श्वेत और नीला रंग मिला हुआ, ऐसी वहाँ की हवा थी. ए समिट एंड कोर, ये अब एक्चुअली जब हम लोग प्ले करें तो वी शुड एक्चुअली कैन डू दिस. जब हम उच्च जगत को दिखाते हैं तो दिस शुड बी द लाइट इफेक्ट. यहाँ सब चीज को लाल और ऑरेंज में कलर हो जाता है. दिस इज द लाइट इफेक्ट ऑफ पैराडाइज. और अंधकार का इफेक्ट्स अलग हैं. तो यहाँ श्री अरविंद बता रहे हैं कि कलर कैसा था वहां की हवा का. A summit and core of all that marvelous world, apart stood high Elysian nameless hills. ये भी ग्रीक मिस्ट्रीज में आता है, एलिशियन मिस्ट्रीज, जो स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग का उच्चतम स्थान है एलिशियन हिल्स. तो वहाँ पर, और उसका उच्चतम तो ओलिम्पस है, लेकिन एलिशियन हिल्स हैं जिसमें जो लोग केवल अच्छे कर्म नहीं करते बल्कि अच्छे कर्म के साथ साथ जो योगनिष्ठ भी होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं एलिशियन हिल्स में. तो चारों तरफ वो एलिशियन हिल्स दिखाई दे रहे थे. बर्निंग लाइक सनसेट्स इन ए ट्रांस ऑफ ईव, एज इफ टू सम न्यू अनसर्च्ड प्रोफंडिटी इनटू ए जॉयफुल स्टिलनेस प्लंज देयर बेस. वो सारे जो पर्वत श्रृंखला दिख रही थी चारों तरफ, ऐसा लग रहा था जैसे सनसेट में वो पहाड़ों को अगर दूर से देखो तो लगता है कि वो जल रहे हैं हल्की हल्की प्रकाश में. तो ऐसा कुछ अनुभव हो रहा था वहां पे. देयर स्लोप्स थ्रू ए हरी ऑफ लाफ्टर एंड वॉइसेस सैंग, क्रॉस्ड बाय ए थ्रॉन्ग ऑफ सिंगिंग रिवुलेट्स. और उन पर्वत श्रृंखलाओं से जो हवा चलती है और स्ट्रीम्स उससे बह रही थी, उनसे बड़ा सुंदर एक मिल करके एक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी और अशुपति उसको सुन रहे हैं. Crossed by a throng of singing rivulets, adoring blue heaven with their happy hymn. और ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ स्वर्ग को अर्चना कर रहे हैं, ऊपर जो ब्लू हेवन है. Down into woods of shadowy secrecy, lifted into wide voiceless mystery, their peaks climbed towards a greatness beyond life. The shining Edens of the vital gods. यही स्वर्ग है प्राण जगत के देवताओं का. देखिए श्री अरविंद ही ऐसा कर सकते हैं कि जब वो डार्कनेस को डिस्क्राइब करते हैं तो कितना भयानक दृश्य उतना ही अलाइव होता है, और जब ये स्वर्ग को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वास्तव में ऐसा लग रहा है कि हमको हाथ पकड़ के वहाँ ले जा रहे हैं. वो हवा, वो दृश्य बिल्कुल हमारे सामने प्रकट हो रहा है. इसीलिए वेदों में कहा गया है कवि कृतो, वह जो रचना करता है. श्री अरविंद के इलियन में भी हम देखते हैं, सभी कविताओं में वे उस सत्य को हमारे सामने प्रकट कर देते हैं शब्दों के माध्यम से. रिसीव्ड हिम इन देयर डेथलेस हार्मोनीज. अब वे सब जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं वे उसको कहती हैं, आओ अशुपति आओ, तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है. रिसीव्ड हिम, लुक एट द एक्सप्रेशन. वो ये भी कह सकते थे वॉक्ड इन टू दैट, पर वॉक्ड इन टू दैट में वो परफेक्शन नहीं है. अशुपति वहां चले गए, लेकिन ये देखिए परफेक्शन क्या है. कालिदास विल बी लेफ्ट बिहाइंड, फार बिहाइंड. श्री अरविंद कहते हैं कि वो सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं, वो हवा, वो प्रकाश, वो जीवंत है. वो क्या करता है, रिसीव्ड हिम इन देयर डेथलेस हार्मोनीज. संगीत के द्वारा उसने अशुपति को स्वागत किया. ऑल थिंग्स वेयर परफेक्ट देयर दैट फ्लावर इन टाइम. जो कुछ ऑब्जेक्ट्स कालगत हम धरती पर देखते हैं किंतु जो विकृत हैं वहां वो सब परफेक्ट थे. ब्यूटी वॉज देयर क्रिएशंस नेटिव मोल्ड. अगलीनेस का प्रश्न ही नहीं था. हर चीज में सौंदर्य था. घर सुंदर थे, पर्दे सुंदर थे, टेबल सुंदर थी, गलियां सुंदर थी, मंदिर सुंदर थे, ध्वज सुंदर थे, भोजन की थाली सुंदर थी, भोजन परोसने का अंदाज सुंदर था, जेस्चर सुंदर था, लोगों की वॉक, चलने का अंदाज सुंदर था. माता जी एक जगह कहती हैं, एक उनका एक्सपीरियंस है जहां वो कहती हैं, मैंने उस महिला को अपने सामने उस दिन चलते हुए देखा और इतना सुंदर दृश्य था. अपनी एक जगह माँ एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करती हैं कि इतने ग्रेस से वो चल रही थी कि आई एक्सपीरियंस द डिवाइन. अचानक उनको उस समय
दिव्यता की अनुभूति हुई। तो ये चीजें हमारे भारतवर्ष में हर चीज में जो सौंदर्य बोध है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिवाइन। और श्री अरविंद बताते हैं कि भारतवर्ष में असुर ने क्या किया, सौंदर्य को अपदस्थ कर दिया, कहा कि ये दिव्य नहीं है, और इस कारण वो असुर के कब्जे में आ गया। और वहां सब कुछ सुंदर था। पीस वॉज ए थ्रिल्ड वोलप्चुअस प्योरिटी। यहां शांति का मतलब होता है चुपचाप बैठ जाना, निष्क्रिय। वहां इट इज ए वोलप्चुअस प्योरिटी। वोलप्चुअस यानी जो पूरी तरह अंदर में बबल कर रहा है जॉय से, एक्साइटमेंट से, लेकिन उस सब के अंदर एक पवित्रता है। पूरा हर तरह के कर्म में लगा है, खेल रहा है, कूद रहा है, भरा हुआ है वोलप्चुअस, सुख से, खुशी से, और उस सब के अंदर सब कुछ शुद्ध है। तो वहां शांति का अर्थ निष्क्रिय या अकर्मण्यता नहीं था। देयर लव फुलफिल्ड हर गोल्ड एंड रोजिएट ड्रीम्स। वहां पर जो जो स्वप्न धरती पर प्रेम देखता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता, वहां वो सब प्रेम के जो स्वप्न थे, इंटेंसिटी का, इटर्निटी का, वो पूरी तरह वो पूरा करता था। एंड स्ट्रेंथ हर क्राउन्ड एंड माइटी रेवरीज। डिजायर क्लाइम्ड अप ए स्विफ्ट ओमनीपोटेंट फ्लेम। कामना भी जो थी वहां शुद्ध होती थी। आई मीन इट इज अमेजिंग, क्या पावरफुल और बोल्ड ये रचना है कि वहां पर ये नहीं कहा जाता था देखो तुमको कामनाएं नहीं करनी है, वहां कामनाएं भी शुद्ध होती थी, क्योंकि उस जगत में कुछ एरर, इम्परफेक्शन आ नहीं सकता था। एंड प्लेजर हैड द स्टेचर ऑफ द गॉड्स। प्लेजर सुखानुभूति। कहा जाता है धरती पर कि प्लेजर से दूर रहो, प्लेजर आपको पेन की ओर ले जाएगा, प्लेजर खराब है। वहां पर प्लेजर इतना शुद्ध था, इतना शुद्ध था कि उसको भी जब प्लेजर भी आता था कहते थे हे देव आप भी आइए, बैठिए हमारे समकक्ष। यहां पर प्लेजर आने से लोग घबरा जाते हैं, ये पता नहीं आ रहा है प्लेजर, पीछे में छिपाया हुआ है पेन को। बाई वन प्लेजर गेट 2 पेन फ्री। लेकिन वहां बाई 1 प्लेजर एंड गेट 5 प्लेजर्स फ्री, ऐसा वहां का विधान था, क्योंकि वहां प्लेजर भी शुद्ध था, उसके अंदर दोष नहीं था, अहंकार का दोष नहीं था, पॉजिटिवनेस, ये सब चीजें नहीं थी। सो इट वॉज प्योर। इस डिजायर का एक बड़ा सुंदर, इवन गीता में क्रिप्टिक वो है, धर्म सम्मत काम। वो कामना जो धर्म सम्मत है, इट हैज ए सैंक्शन ऑफ द गॉड्स। और कई ऐसी चीजें होती हैं कामनाएं जो अधर्म सम्मत हैं। इसको अगर पृथ्वी के लेवल पर अगर हम लें तो अगर अपने धन से व्यक्ति कुछ लेता है जो उसने मेहनत से कमाया है, तो कुछ भी खरीदता है तो वो धर्म सम्मत है। लेकिन दूसरे की चीज पर आंख गढ़ाता है और छीन करके लेना चाहता है तो वो अधर्म का हो गया। सेम एक्शन है लेकिन एक के अंदर धर्म सम्मत है, दूसरे के अंदर। तो वहां पर जो डिजायर थी, कोई इस प्रकार का किसी के में भाव नहीं आता था कि मैं प्रतीक्षा करूं कि अगला कब चला जाए तो इसकी चीज मेरे हाथ में आ जाए। तो वहां चोरी कोई नहीं करता था। स्वीट कॉमन थिंग्स टर्न्ड इनटू मिरेकल्स। ड्रीम वॉक्ड अलोंग द हाईवेज ऑफ द स्टार्स। कोई दुस्वप्न था ही नहीं। स्वीट कॉमन थिंग्स टर्न्ड इनटू मिरेकल्स। छोटी छोटी चीजें, पानी पीना, इट वॉज लाइक ए मिरेकल, क्योंकि उसमें इतना आनंद था। ओवरटेकन बाय द स्पिरिट्स सडन स्पेल। और जब इस जगत का प्रभाव होता है हम लोगों के ऊपर तो हम लोग देखते हैं कि एक्सपीरियंस करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ लोग पानी पी के बहुत अच्छा लगा। आप पूछिए इसमें क्या अच्छा लगने की बात है, इसमें तो कुछ नहीं है, नॉर्मल वाटर है। अब देखिए जब नरक से गुजर के आते हैं, खूब प्यास लगी है, खूब मेहनत की है तो तब थोड़ा सा पानी पीते हैं और वही एक मिरेकल लगता है। छोटी से छोटी चीज, एक कली खिल रही है, कितना सुंदर है, क्योंकि वो एक अपने आप में एक चमत्कार है। तो ये उस जगत में सब कुछ स्वतः ही स्वाभाविक रूप से चमत्कार की अनुभूति देता था। ओवरटेकन बाय द स्पिरिट सडन स्पेल, स्मिटन बाय ए डिवाइन पैशंस एल्केमी, पेन्स सेल्फ कंपेल्ड ट्रांसफॉर्म टू पोटेंट जॉय। वहां अगर कोई आता भी था और कहता था मुझे यहां दुख रहा है, तो जब इसके पहले कि वो कह पाए, वो अपने आप से वो कहता था अरे यहां तो बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। दुख रहा था वो कहां चला गया, क्योंकि वो उस जगत का प्रभाव था। उसके एटमॉस्फियर में ही ऐसा कुछ था कि वहां प्रवेश करता था आदमी पेन के साथ,
और जैसे एक्सरे मशीन से निकलता है व्यक्ति, तो जैसे ही जाता था पेन जॉय में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता था. तो जैसे ही प्रवेश करता कहता है ओहो आई एम इट्स पेनफुल, और 2 क्षण में कहता है ओ इट इज सो डिलाइटफुल. बिकॉज जहाँ जो पेन और प्लेजर ये एक ही सत्य के 2 पहलू हैं. और माँ कहती हैं कि द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन को एग्जिस्ट एक ही जगह पर. पेन क्या है? लैक ऑफ इंटेंसिटी टू बेयर द डिलाइट. इसीलिए सुप्रामेंटल योग में बहुत लोगों को बदन का दुखना ये सब शुरू होता है. क्यों? क्योंकि बाकी सत्ता के पार्ट तो बहुत अच्छी तरह खुल जाते हैं माता जी के प्रति, लेकिन शरीर नहीं खुलता है. माँ स्वयं आफ्टर द सुप्रामेंटल पेनिट्रेशन इनटू द बॉडी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग कई सारी शरीर की आदि व्याधि. वो तो सारी सृष्टि की ले रही थी अपने ऊपर, क्योंकि शरीर उसी आनंद, वही आनंद जो हृदय को विशाल बना देता है, मन के सारे दरवाजे खोल देता है, प्राण को अपार शक्ति से भर देता है, वही आनंद शरीर के ऊपर आघात के रूप में महसूस करने लगता है. लेकिन वहां पर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता था डिलाइट में. पोटेंट जॉय क्योरिंग द एंटीथेसिस ट्विक्स्ट हेवन एंड हेल. अंतर क्या है हेवन और हेल में? यही अंतर है. आदमी स्वर्ग में चला जाए, लेकिन कुछ लोगों का होता है कि वहां भी दुखी रहते हैं. भगवान के सामने भी खड़े होकर उनको यही याद आ रहा होता है, भगवान मुझे यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है, मेरा हार्ट अटैक, मेरा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम. तो भगवान के सामने भी वो वास्तव में अपने ही प्रॉब्लम्स के घेरे में बंधे होते हैं. ऐसे लोग हैं जो एयर कंडीशन में रहते हैं लेकिन पसीना आ रहा होता है कि क्या होगा क्या होगा, बाहर तापमान कितना होगा, एसी मेरा खराब हो गया तो क्या होगा. लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर अवस्था में आनंदित होते हैं. सो दैट इज द सीक्रेट. की डिफरेंस क्या है हेवन और हेल में? हेल में हर चीज दुख का कारण होती है, हेवन में हर चीज सुख का कारण होती है. दैट इज द डिफरेंस. All life's high visions are embodied there. Her wandering hopes achieved, her aureate combs caught by the honey eater's darting tongue, her burning guesses changed to ecstasy truths, her mighty pantings stilled in deathless calm, and liberated her immense desires. वहाँ पर जितने भी स्वप्न थे, जितनी भी आशाएं थी, सब साकार हो जाती थी. उस स्थान का यही महत्व था, उस स्थान की यही महत्ता थी. इन दैट पैराडाइज ऑफ परफेक्ट हार्ट एंड सेंस नो लोअर नोट कुड ब्रेक द एंडलेस चार्म. अब ये सब क्यों था? क्योंकि वहां कोई भी निम्न प्रवृत्ति की चीज आ ही नहीं सकती थी. नो लोअर नोट, इसलिए वहां एंडलेस चार्म था. Of her sweetness, ardent and immaculate, her steps are sure of their intuitive fall. सब आनंद में था, सब माधुर्य से भरा हुआ था. After the anguish of the soul's long strife, at length were found calm and celestial rest. Soul's long strife, नर्क से गुजरे अशुपति. ग्रीक मिथोलॉजी में यह भी कहा जाता है कि इस लोक में किसको जाने को मिलता है? हीरोज को. अब इसको 2 तरह से देख सकते हैं. एक हीरोज बाहर, दूसरा हीरो जिसने अंदर एक हीरोइज्म, सत्य के लिए मिथ्यात्व से लड़ाया अपने अंदर. दैट इज हीरोइज्म. इसी चीज को इस्लाम में कहा गया, जिसका देखिए एक सही अंडरस्टैंडिंग, एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. इस्लाम में कहा जाता है कि जो जिहादी हैं, जिहादी कौन है? जो लड़ता है सच के लिए. वह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाता है जहां 70 हुरें इज अप्सरा उसका स्वागत करती हैं. बहुत से लोग इसलिए जान दे देते हैं, लेकिन वो क्या जिहाद है? अंदर का जिहाद है. जो अंदर युद्ध करता है, आर्य अंदर में अपने लड़ता है और सत्य के लिए लड़ता है, और उसमें अपने अहंकार को स्ले करता है, मारता है, उस सब चीजों को मार डालता है जो भगवान के विमुख हैं, और तब वो इस स्वर्ग का अधिकारी होता है. ही इज ए हीरो. लेकिन इस्लाम में क्योंकि वो अंदर का अर्थ पकड़ना कठिन होता है, तो बाहर का अर्थ क्या है? जो अल्लाह के नाम पर दूसरों को मार डालता है, क्योंकि केवल अल्लाह के बंदे सच्चे हैं और बाकी सब काफिर हैं, तो वो सीधा स्वर्ग जाएगा. इट इज जस्ट द ऑपोजिट. भगवान के नाम पर नरक का काम करना, जो हम लोगों ने पढ़ा था अंधकार के जगत में. लेकिन जिहाद का एक सच्चा अर्थ भी है, जो सूफी, जो इस्लाम के जो मिस्टिक साइड था, सूफीज संत थे इस्लाम के, वो जानते थे
लेकिन उनको कभी पनपने नहीं दिया गया, क्योंकि हार्डकोर इस्लाम ने उनको हमेशा समाप्त किया. नो लोअर नोट कुड ब्रेक द एंडलेस चार्म, and lapped in a tragic flood of sorrowless hours, and lapped in a magic flood of sorrowless hours, healed where his warrior nature's wounded limbs, in the encircling arms of energies that brooked no stain and feared not their own bliss. वॉरियर, वो योद्धा है. जब योद्धा वहां पहुंचता है तो अचानक ऐसी एनर्जीज, यही देखिए जिहाद का एक क्रूडली क्या कहा जाता है, जब तुम युद्ध लड़ते हो सत्य के लिए, भगवान के लिए, और उस युद्ध लड़के जब तुम वीर गति को प्राप्त होते हो वीर भाव से. तंत्र में इसको कहा गया 3 प्रकार की साधना, देव भाव, वीर भाव और पशु भाव. मनुष्य के लिए वीर भाव. तो वीर भाव से जब तुम असेंड करते हो तो स्वर्ग में 70 हूरें, अप्सराएं तुम्हारा स्वागत करती हैं. लेकिन यहां पर देखिए उसका ट्रुथ श्री अरविंद बता रहे हैं. वॉरियर एनर्जीज, जो नर्क में जाकर भी हार नहीं मानता है, अंधकार के सामने भी घुटना नहीं अपना घुटना नहीं झुकाता है, वो फिर भी अपने हृदय में भगवान को धारण किए श्रद्धा के द्वारा चलता जाता है. जितनी भी चोट लगती है एंड्योर करता है और भगवान में श्रद्धा नहीं खोता. वो व्यक्ति जब इस रेल्म से गुजर के इस पैराडाइज में आता है तो एनर्जीज, हीलिंग एनर्जीज, सेम एक्सप्रेशन बट इन इट्स ट्रू सेंस, ऐसी एनर्जीज, ऐसी शक्तियां उसको घेर लेती हैं, वो अपने आवरण में उसको लेकर सारे उसके चोट घाव सब कुछ हील कर देती हैं, सब पे मरहम पट्टी कर देती हैं. ये सीक्रेट हमारे यहाँ बताई गई है दूसरे ढंग से, कि रामायण में बताया जाता है कि सारे जो बंदर भालू जब युद्ध होता है मरते हैं, कुछ घायल होते हैं, तो रात को श्री रामचंद्र सबके ऊपर हाथ फेरते हैं, और हाथ फेरते हैं तो वो सब उठ खड़े होते हैं, फिर से एक दुगनी स्फूर्ति से भर जाते हैं. और इस चीज़ को हम लोग अभी भी कर सकते हैं. ये हीलिंग का मेथड है. जो लोग सत्कर्म करते हैं और इस लोक के प्रति खुले हैं, तो अगर वे चाहें, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ क्रिएशन, लेकिन कभी कभी वो चाहें तो इन एनर्जीज को, ऊर्जाओं को उतार करके वो किसी भी व्यक्ति को हील कर सकते हैं. लेकिन नेचुरली इसका मिसयूज और इसको अहंकार के लिए ये सब आप नहीं कर सकते. और फिर रिसेप्टिविटी भी चाहिए. हर व्यक्ति तैयार नहीं है, उसको नरक से भी गुजरना है, पर ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है. कम से कम स्वयं पर व्यक्ति इस चीज़ को कर सकता है कि जब भी कोई रोग हो, थोड़ी देर के लिए पैराडाइज में चले जाओ परमानेंट वीज़ा लेकर के, और 10 मिनट पैराडाइज में रह करके आओ, और फिर वो रोग एकदम ऐसा चला जाएगा कि महसूस ही नहीं होगा कि कोई चीज़ थी, क्योंकि ये एनर्जीज हमको हील करती हैं. तो यहाँ उसका वर्णन है, healed where his warrior nature's wounded limbs. हम लोग यहाँ रुकेंगे और नेक्स्ट वीक आगे बढ़ेंगे. अच्छा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री अरविंद हम लोगों को पूरा एकदम स्वर्ग लोक का दर्शन करा रहे हैं.